जय हिंद दोस्तों। अगर मैं ये बोलूं कि भारत में एक नए त्योहार का खोज हो चुका है, वो है पेपर लीक, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बीते कुछ सालों में पेपर लीक की जैसे आंधी आई हुई है। अभी एक मामला जांच होता है, तब तक दूसरा पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। इसके बाद ये सारे छात्र सड़क पे उतर जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और इसके बदले में सरकार इन सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा सम्मानित करती है। जैसे कि इन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, इनके खिलाफ FIR किया जाता है। FIR कर दिया, हम लोग क्या करें सर? अब किताब पढ़े कि हम लोग कोर्ट कचहरी का करें, उतनी पैसे कहाँ देगा? 353 धारा लगा दिया सर, 307 लगा दिया, 13 प्रकार का धारा लगाए सर। इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, इन पे लाठी चार्ज किया जाता है। That are being reported in Patna, in Bihar, near Dak Bungalow crossing. And these are the BSSSC aspirants that are being lathi charged upon by the police there. This is तो इन सारी चीजों से छात्र को नवाजा जाता है। इसके बाद छात्र लोग शांत हो जाते हैं। जिन्होंने पेपर लीक किया उन्हें करोड़ों का फायदा हो जाता है और स्टूडेंट और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और यह चैन ऐसे ही चलती रहती है। फिर कोई पेपर लीक होता है, फिर स्टूडेंट सड़क पे आते हैं, फिर उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, फिर उन्हें जेल में भेजा जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, फिर यही प्रोसेस ऐसे चलते रहता है। पिछले 5 सालों में यानी 2019 से जून 2024 के बीच कम से कम 65 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है। ये वो मामले हैं जिनमें या तो FIR हुई, गिरफ्तारी हुई या फिर पेपर रद्द कर दिया गया। जिन बड़ी परीक्षाओं का पिछले 5 सालों में पेपर लीक हुआ है उनमें भारतीय सेना की भर्ती परीक्षा यानी कॉमन इंट्रेंस एग्जाम CEE 2023 में, CTET 2023 में, JEE मेंस 2021 में और UG नीट 2023 जैसी परीक्षाएं शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक होने के कारण 15 राज्यों के 1.4 करोड़ स्टूडेंट परेशान। इन्होंने करीब 1.4 लाख से अधिक पदों के लिए आवेदन किया था। इसके साथ रिपोर्ट ये भी कहती है कि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा तो रद्द हुई, लेकिन उन्हें दोबारा ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत ही लंबा समय लगा। इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। उस साल 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इसके बाद साल 2019 में 9, 2020 में 12, 2022 में 11, 2023 में 12 और 2024 में अब तक 5 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक के मामले कोई एक स्टेट की नहीं, देश के अलग अलग 19 राज्यों के हैं। सबसे ज्यादा पेपर लीक जहां 8 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए वो है यूपी में। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र 7-7 मामलों के साथ दूसरे स्थान पे है। बिहार में पेपर लीक के 6 मामले हैं। गुजरात एंड मध्य प्रदेश में 4-4 मामले हैं। इसके अलावा हरियाणा, कर्नाटका, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में 3-3 मामले सामने आए। वहीं दिल्ली, मणिपुर और तेलंगाना में 2-2 केस दर्ज हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड और नागालैंड में 1-1 पेपर लीक के मामले सामने आए। यह आंकड़ा जनवरी 2019 से 25 जून 2024 के बीच में के हैं। आप जरा सोचिए, एक गरीब का बच्चा जिसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, वो किसी भी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके फॉर्म को भरने के लिए पैसे जुटाता है। इसके बाद हजारों लाखों की भीड़ में धक्के मुक्के खा के वो अपने सेंटर तक पहुंचता है। फिर भी एक उम्मीद होती है कि इस बार तो मेरा नौकरी लग ही जाएगा, लेकिन उसके त्याग और मेहनत के बदले में उसे मिलता क्या है? पेपर लीक, जो कि स्टूडेंट को अंदर से तोड़ देती है। समाज अलग ही ताने मारता है कि इतने सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगा। जरूर ये मन लगा के पढ़ाई नहीं करता होगा। होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग ने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। नौकरी सारे छूट गए तो हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने भी, एजेंसी ने भी इतनी मिली भगत करके इस तरह से हम लोग को जीवन को डार्क में ले गया कि हम कुछ
और ये कोई एक दो छात्रों की कहानी नहीं है, लगभग प्रत्येक स्टूडेंट इस स्थिति से गुजर रहा है। दोस्तों, हम लोग ये लाइन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। लोग इस लाइन पे मोटिवेशन देते हैं कि आप मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिले। लेकिन अब इन सारी बातों से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि सफलता तो तब मिलेगी ना जब हम अपने मेहनत का परीक्षा देंगे। यहाँ तो लोग आपकी मेहनत को पैसों से खरीद ले रहे हैं और आपका फ्यूचर आपके हाथ में है गवर्नमेंट फील्ड में। तो ये लाइन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आपके भविष्य को तो पैसों से तौल दिया जाए। आखिर में अब ये सवाल उठता है कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है। तो इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर एक पेपर रेडी कैसे होता है। सो जब भी कोई पेपर रेडी होता है उसके लिए सीनियर लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर होते हैं। इसके अलावा उस बोर्ड का चेयरमैन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे ये पेपर डिस्कशन होता है वहां पे किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, ब्लूटूथ वॉच, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ले जाना अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा उन सारे सीनियर लोगों का पूरी तरह से चेकिंग करके ही अंदर जाने को परमिशन मिलती है। यहाँ तक कि पेपर को हाथ से ही लिखा जाता है, उसके बाद एग्जाम से जुड़ी सॉफ्टवेयर पे उसे अपडेट किया जाता है। इस कंप्यूटर पे ये अपडेट होता है, वो ना ही कोई इंटरनेट और पेन ड्राइव से कनेक्ट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये अपडेट करता है उसे पूरी तरह से हैकिंग की नॉलेज होती है, तो पूरी तरह से चौकन्ना रहता है। मतलब ऑनलाइन पेपर को किसी भी तरह से हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पेपर लीक होता है। तो पहला पॉसिबिलिटी यह बनता है कि जिन लोगों पे ये जिम्मेदारी थी पेपर को रेडी करने में, उन लोगों के द्वारा ही पेपर को लीक किया जाता है। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी बनता है वो होता है पेपर के प्रिंटिंग के समय, जहां से पेपर को लीक किया जा सकता है। लेकिन बात करें तो पहले जितने भी पेपर का प्रिंटिंग होता था वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में ही होता था, लेकिन अब प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में भी होने लगा है। तो जहां से ये संभव है कि पेपर को लीक किया जा सकता है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी बनता है वो बनता है एजेंसी जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, कि उनके अंदर के ही लोग पैसों के लिए इस पेपर को लीक कर सकते हैं। और फोर्थ, जहां से सबसे ज्यादा चांस बनता है पेपर का लीक होना, वो होता है एग्जाम सेंटर से, जहां पे पेपर का होना रहता है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है वहां से एग्जाम सेंटर से पेपर को लीक करना। तो इसका साफ साफ ये मतलब निकलता है कि जितने लोग एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में जुड़े होते हैं, उन लोगों में से ही किसी का हाथ होता है पेपर को लीक कराने। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें गिरफ्तारी बहुत ही कम लोगों की होती है, क्योंकि ये पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है। पेपर लीक करने से पहले एक वैसे आदमी को तैयार कर लिया जाता है कि अगर पोल खुल गया तो वो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ले, और इसके बदले में वो लोग इस आदमी के परिवार को पैसे देते हैं। और फिर क्या, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल, 5 साल जेल में रहेगा, वो बाहर आएगा, पैसा तो ऑलरेडी कमा ही चुका है पेपर लीक करके। तो इस प्रकार से एक पूरा आप लोग समझ सकते हैं, जिस प्रकार से एक फिल्म बनती है उसी प्रकार से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पेपर को लीक किया जाता है। और जाहिर सी बात है इन सारे चीजों के पीछे पॉलिटिकल पावर का पूरी तरह से सपोर्ट होता है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पावर के इस प्रकार का पेपर लीक, इस प्रकार का प्लानिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इसे हम लोग रोके कैसे। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि ऐसा कानून बनाए कि पेपर लीक करने वाले पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचे। जैसा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के लिए कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और इसके साथ उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी पेपर लीक को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक कानून बनाया है। इसके अंतर्गत यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेई, नीट, यूपीएससी, एनटीए के द्वारा जितने भी परीक्षा आयोजित की जाएंगी वो सारे शामिल हैं। अगर इन सब परीक्षाओं में कोई भी किसी प्रकार का गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ एंटी पेपर लीक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत आरोपी को 10 लाख रुपए का जुर्माना और कम से कम 3 साल का सजा का प्रावधान है। इसके अलावा एग्जाम कंडक्ट कराने वाले नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर को दोषी पाने में 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितने भी कानून बना लो, जब तक लोग उसे नहीं समझेंगे तब तक वो कानून नहीं होता है। उसी प्रकार से ये पेपर लीक करने वालों को इस बात को समझना होगा कि वो लोग पैसों के लिए ये पेपर लीक नहीं, वो लोग स्टूडेंट के फ्यूचर को लीक कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट स्ट्रेस में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और वैसे पॉलिटिकल लीडर जो इसमें इंक्लूड होते हैं
उनको भी ये समझना होगा कि वो लोग देश के युवाओं के लाइफ को लीक कर रहे हैं। पेपर लीक तो ये अलग बात है, वो लोग उन युवाओं के सपनों के साथ लीक कर रहे हैं, जो कि दरअसल गलत है।